स्वर्ण का आश्रय लेकर के कलयुग परीक्षित जी की खोपड़ी पे ही बैठ गया, मुकुट में बैठ गया। परीक्षित जी गए जंगल में, वहां एक ऋषि बैठे हुए थे तपस्या में। परीक्षित जी ने सोचा ढोंगी बाबा मालूम पड़ता है, बोल ही नहीं रहा है, हम राजा आए हैं ना, हमको खिलाने के लिए कुछ दिया, ना हमको खाने के लिए दिया, ना पीने के लिए दिया, ना हमारा स्वागत सत्कार किया, कैसा बाबा जी है। लेकिन बाबा को तो पता ही नहीं था कि राजा आए हैं, वो तो उनकी वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी थी। परंतु परीक्षित जी ने सोचा कि ढोंगी है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था, खोपड़ी पे कलयुग बैठा था। कलयुग ने सोचने की जो सामर्थ्य थी वो खत्म कर रखी थी। इधर उधर नजर डाली तो एक मरा हुआ सर्प मिल गया। उस सांप को उठा करके राजा ने ऋषि के गले में डाल दिया और हस्तिनापुर चले गए। इस रश को समीक मुनि के तेजस्वी पुत्र ऋषि श्रृंगी ने देखा, तुरंत कौशिकी नदी में आचमन किया और जल में खड़े होकर के क्रोधित होकर के कहने लगे, मेरे निरपराध पिता का राजा परीक्षित ने अपराध किया है, मैं साप देता हूं, इस मरे हुए सर्प का पूर्वज तक्षक आकर के आज से 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। सायंकाल बेला में जब ऋषि की समाधि भंग हुई, ऋषि ने देखा सर्प डला हुआ है गले में, सर्प को इधर उधर फेंक दिया। परंतु रोते हुए पुत्र से पूछा, क्यों रो रहे हो? बोले, पिताजी राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया। बोले, कोई बात नहीं, वो तो धर्मात्मा राजा है, कोई ऐसा कारण बन गया होगा इसलिए ऐसा हुआ है, अन्यथा वो तो संत सेवी है, ब्राह्मण सेवी, गौ सेवी, ऐसा राजा तो होने को नहीं है। बोले, पिताजी मैंने ऐसा दंड दिया है कि जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बोले, तुमने क्या दंड दे दिया? बोले, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनते ही अत्यंत दुखी हो गए ऋषि। अरे अनजान बालक, तुमने क्या कर दिया? धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहच्छ्रवा साक्षात् महाभागवतो राजर्षिर्हय मेधया। वो तो परम धर्मात्मा राजा थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुरंत अपने शिष्य को भेजा, राजा परीक्षित को सूचित किया, तुम्हें 7 दिन में मरने का शाप लगा हुआ है। परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और गंगा किनारे आ गए। कथा ये सिखाती है कि पूरा जीवन बीत जाता है घर गृहस्थी में, लेकिन आदमी छोड़ नहीं पाता। परीक्षित जी को पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, 1 मिनट में छोड़ दिया सब कुछ, अपने पुत्र को राजा बनाया और गंगा किनारे आकर के बैठ गए। आंखें बंद करके जैसे ही राजा बैठे, ऋषियों को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सांप लग गया। बड़े बड़े संत महात्मा उत्तराखंड से उतर करके आए। सज्जनों, भीड़ हो गई, हजारों संत महात्मा परीक्षित के सामने आकर के विराजमान हो गए। जैसे ही आंखें खोल करके देखा, परीक्षित जी कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया। बोलिए संत भगवान की जय। कि गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम, समन लाह कछुआ, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। आज मैं धन्य हो गया। देखो तो सही, इतने संत जिनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, आज ऋषि की साप मेरे लिए वरदान हो गई, क्योंकि आज साप न लगती तो इन संतों का दर्शन मुझे नहीं हो पाता। ऐसे ही है, कभी कभी अनजान में भी भगवान की कृपा हो जाती है। क्या पता अब आपके गांव में ये यज्ञ हो रही है, तो क्या पता हनुमान जी की बड़ी विलक्षण कृपा हुई होगी आप सब ग्रामवासियों पे। ये उन्हीं की कृपा का ही परिणाम है, प्रताप है। वो पता नहीं कब किस पर कैसे कृपा कर दे, वो ही जाने। बोल बंसी वारे की
परीक्षित जी कहते हैं आज मेरे लिए साफ नहीं आशीर्वाद हो गया। महाराज आप हजारों की संख्या में बैठे हुए हो, सबसे एक ही मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले महाराज जो 7 दिन में मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए ये बता दो बस। आप ध्यान दीजिएगा, आप यहां कौन कौन बैठे? यहां सतयुग के महात्मा बैठे, यहां वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। अत्रिर्वशिष्ठश्च वरश्रद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे हुए, लेकिन सब विचार कर रहे हैं ऐसा क्या उपाय बताएं कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों, उसी समय पर उस संतों की मंडली के मध्य में भगवान श्री सुखदेव जी आ गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामटमानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेशः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, उन ऋषियों के मध्य में जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, और ये सुखदेव जी के पूज्य पिताजी यहाँ बैठे थे। कौन से? वेद व्यास जी। व्यास जी सुखदेव जी के पिताजी हैं। अच्छा, जो चीज परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे थे वो व्यास जी भी बता सकते थे, लेकिन व्यास जी नहीं बता पाए। सुखदेव जी ने पढ़ी तो व्यास जी से ही है भागवत, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ तो व्यास जी भी खड़े हो गए। इतना ही नहीं, व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि भी यहां बैठे, मतलब सुखदेव जी के बाबा, वो भी खड़े हो गए। अच्छा, पराशर जी के भी बाबा यहां बैठे हुए हैं। क्या नाम है? वशिष्ठ ऋषि, यानी सुखदेव जी के पर बाबा। अब ऐसा नहीं है कि सुखदेव जी से कम विद्वान होंगे, सुखदेव जी से भी कई गुना ज्यादा विद्वान थे, लेकिन जो जिस व्यक्ति जिसके लिए भगवान ने नियुक्त कर दिया है, जिस पर प्रभु की जैसी कृपा होती है, वही उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। सब ऋषिगण खड़े हो गए। सबको खड़े होते देख करके परीक्षित जी भी खड़े हो गए और बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। आज कृतार्थ हो गए। परीक्षित जी कहते हैं अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यां क्षत्र बंधव कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। आज मैं धन्य हो गया। हरि कथा सुनाने वाले